एक मित्र ने प्रश्न पूछा है आनापान स्मृति योग के अभ्यास के वीडियो को देखने के बाद कि मैं सुबह 2:30 3:30 बजे उठ जाता हूँ और जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करता हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर में ध्यान सांसों के अलावा कहीं और चला जाता है और फिर नींद सी छा जाती है। क्या यह इसलिए हो रहा है कि मैं 60 का हो गया हूं? मैं 20 महीने से यह कर रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी बेहोशी, इतनी निद्रा क्यों आ जाती है? यह हर एक साधक का व्यक्तिगत अनुभव है और हर एक के साथ यह घटना घटती है। कोई भी साधना करने वाला व्यक्ति, ध्यान करने वाला व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसका ध्यान रोज लगता है। शुरुआत के दिनों में जब तक अच्छी स्मृति, अच्छा होश पैदा न हो गया हो, जब तक मन नीचे की तरफ, जब तक मन बेहोशी में न हो, तब तक यह चलता रहेगा। कारण इसका मुख्य यह है कि बचपन से लेकर अब तक हमारी जो आदत है मन को बाहर दौड़ाने की है। आपने ध्यान दिया होगा, आप किसी मित्र के साथ बात कर रहे हो, आप टेलीविजन पर कोई पिक्चर देख रहे हो, कोई एक्साइटिंग न्यूज आई हो, कुछ ऐसी घटना घटी हो कि पूरा ध्यान क्या हुआ इसको जान लेना है। एक कौतूहल है अंदर कि क्या घटना घटी, कैसे घटी होगी। तब पूरा फोकस बन जाता है, तब पूरी तरह से हम लीन हो जाते हैं उसको देखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि वह हमारे इंटरेस्ट का विषय है, क्योंकि उसमें मन को रस आया है, मन के अंदर एक कौतूहल जगा है, एक जिज्ञासा उठी है, एक विचार उठा है, एक इच्छा उठी है, प्रबल इच्छा। या कोई सिनेमा जो जिसके चर्चे बहुत सुने हैं, जिसके बारे में बात करने के बाद, जिसके बारे में सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसको देखना अनिवार्य है, इसमें जरूर कुछ मजा आएगा, तो तुरंत कब हम उस पिक्चर को देखने के लिए चले जाते हैं, कब उसका टिकट का इंतज़ाम करते हैं, कब उसके लिए हम अपने इतने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल लेते हैं और वहाँ जाकर 3 घंटे हम पिक्चर देखते हैं, 2.5 घंटे देखते हैं, 2 घंटे देखते हैं। तब हमें नींद नहीं आती, क्योंकि आगे क्या होना है एक उत्सुकता बनी हुई है। मन बाहर इस तरह से फैला हुआ है, आज से नहीं, जब से भी होश संभाला है तब से लेकर अब तक इस मन ने बाहर इंद्रियों के जरिए अपनी पैठ बनाई है, अपनी पहुंच बनाई है, अपना दायरा बाहर की तरफ फैलाया है।
और यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आनापान स्मृति योग के जरिए हम अपने मन को पूरी तरह से, जैसे एक कछुआ भय में अपने हाथ पांवों को, अपने सिर को अंदर को खींच लेता है, इसी तरह से हमने भी अपने मन को समस्त इंद्रिय रूपी हाथ पांवों से खींचकर आती जाती सांस पर केंद्रित कर देना है। इस आती जाती सांस पर जब ध्यान केंद्रित होता है, मन केंद्रित होता है, तो उसकी मौत होने लगती है। उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ दृश्य तो दिखता नहीं, कोई भी इंटरेस्ट की चीज होती नहीं। और होता क्या है, इंटरेस्ट का विचार आता है, कोई सुखद विचार आता है कि कल को जाकर एफडी कर देंगे 1 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की। कल को कोई लैंड डील फाइनल होने वाली है, कल कुछ कमीशन आएगा, कुछ ब्रोकरेज आएगा, वो सपने आने लगते हैं। या कल हॉलीडेज में जाना है, कल कोई कुछ लोगों से मुलाकात होनी है, कल कुछ अच्छा होने वाला है, जो कुछ भी उसके सपने, उसके विचार आने लगते। और जैसे ही विचार आता है वैसे ही मन फिर खिसक लेता है वहां से, क्योंकि मन को तो रोक कर लगाया था ध्यान में, उसको रोक कर लगाया था सांसों में, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया था। अपनी तरफ से सांस लेंगे, अपनी तरफ से सांस छोड़ेंगे, अपनी तरफ से कोई मंत्र का जाप करेंगे, अपनी तरफ से कोई माला जपेंगे, कोई माला के गुरुवे हिलाएंगे, तो थोड़ी देर ध्यान वहाँ अटकेगा, मन वहाँ अटकेगा, लेकिन थोड़ी देर में फिर निरस्ता आने लगती है। क्यों? क्योंकि मन की आदत तो वह है ही नहीं, मन की आदत तो है उड़ान भरने की, बाहर इंद्रियों के जरिए। जहां भी कुछ अच्छा लगता है, आपने मनुष्य के मन की कहानी देखी है? मनुष्य का मन, चाहे वह जवान हो, चाहे वह बूढ़ा हो, चाहे वह बच्चा हो, उसके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपना अपना शौक है, उसका अपना अपना दायरा है। छोटा सा बच्चा, अगर उसको इंटरेस्ट है गाड़ियों में, बाइक में, तो जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलता है, कहीं घूमने के लिए माँ बाप ले जा रहे हो, तो वो बाइक देखने लगता है, कौन सी बाइक क्या है, कौन सी बुलेट है, कौन सी यज़दी है, कौन सी हीरो होंडा की आ गई, कौन सी बजाज की आ गई, कौन सा कुछ और बाहर की विदेशी बाइक आ गई, कौन सी रेसर है, किस में किस तरह का नया फीचर्स आया है, उसको सारा इंटरेस्ट उसमें, वो गूगल में टाइप कर कर के उन सब फीचर्स को देख रहा है, कौन सा नया आ गया, क्या नया मॉडल आया, किस में क्या आया, उसमें भी वो देखता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। फिर वो रेसर्स के वीडियो देखता है, रेस देखता है, स्पोर्ट्स, रेसिंग स्पोर्ट्स देख रहा है, उसका इंटरेस्ट उसमें, तो उसको दिन रात वही चाहिए। और अब इस व्यक्ति को कहो कि तुम अब इतने परेशानी में हो, तुम्हें ध्यान की आवश्यकता है, वो जैसे ही ध्यान करने लगता है तुरंत उसको वो वीडियोस याद आने लगती है, तुरंत उसके आंखों के आगे वो नए नए मॉडल, नए नए फीचर्स आने लगते हैं। फिर उसे लगता है थोड़ी देर में कि वह उसके पास आई गई है वह उस फीचर्स की गाड़ी, फिर वह उसको चलाना शुरू कर देता है। सब सपनों में चल रहा है और वो यहाँ आनापान स्मृति योग कर रहा है। इस तरह की घटनाएं घटती हैं हमारे जीवन में, और ध्यान के समय यही तो होता है। जो कुछ भी हमारे रोजमर्रा की एक्टिविटीज हैं, कार्यकलाप हैं, उन कार्यकलापों में से इतने विचार निकल कर आते हैं, वह सब हमारे इंटरेस्ट के हैं, हमारे डर के हैं, हमारे भय के हैं,
हमारे फ्यूचर से रिलेटेड हैं, हमारे पास्ट से रिलेटेड हैं कि कल कुछ हुआ था इस तरह का, अब भविष्य में उसके परिणाम ऐसे आएंगे। वो आएंगे या नहीं आएंगे यह कुछ पता नहीं, लेकिन एक बच्चा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में गया, खाना खा रहा है। अचानक उसने देखा कि वहाँ उसका कोई जानने वाला दिखाई दिया। अब वो सब कुछ रेस्टोरेंट में खाना खाकर उसको सी ऑफ करके घर भी आ गया, लेकिन रात में अब सपना आता है कि जिसने देखा था वो घर में शिकायत न कर दे, कुछ बात बड़ा चढ़ा कर न कह दे, कुछ मेरे को मेरा जानने वाला रिश्तेदार है या मेरे से बड़ा मेरे घर का सदस्य है तो कहीं मुझे डांट न पड़े। अब उसको उस तरह के विचार, एक से हजारों विचार पैदा हो रहे हैं। उसके परिणाम क्या होंगे वो उन बारे में सोच रहा है। और यह सोचते सोचते उसे यह पता ही नहीं चल रहा है कि वह इतना लॉस्ट हो चुका है कि अब उसका पढ़ाई में कोई मन नहीं लगता, उसका खाने में कोई मन नहीं लगता, उसका टेलीविज़न देखने में कोई मन नहीं लगता। उसके अंदर एक ही विचार घूम रहा है कि अब डांट पड़ने वाली है, अब मेरे बात का बतंगड़ बनने वाला है, अब यह होने वाला है, अब वह होने वाला है। और यह व्यक्ति इतनी छोटी सी बात के लिए इसने अपने मन को कितना भरमा लिया, कितनी बुरी अवस्था में यह इसने अपने शरीर और मन की हालत कर ली, इसको नहीं पता चल रहा है। क्योंकि कल को एग्ज़ाम होंगे, उस समय यह सोचेगा कि अब मैं पढ़ना चाहता हूँ, अब यह पढ़ नहीं पाएगा। बात पुरानी हो चुकी है, एग्ज़ाम 3 महीने बाद हुए हैं और 3 महीने पहले जो घटना घटी थी उसके जो परिणाम हुए, उस पल जो घटना घटी, उस रात जो घटना घटी, उससे मन कितना अव्यवस्थित हो गया, कितनी बुरी तरह से भ्रमित हो गया, कितनी बुरी तरह से डर गया, भय में चला गया, कितनी बुरी तरह से उसने उड़ान भरी है कि अब यह अगर मन को स्थिर करना चाहेगा तो नहीं होगा। ऐसी रोज हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं और हम यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे जीवन की अनिवार्यता, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम किस तरह से अपने पल पल को गुजार रहे हैं, पल पल आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मौत की तरफ, जीवन तो मौत की तरफ ही जा रहा है। एक दिन मौत हो जाएगी, जा तो रहा है, क्योंकि जिस दिन पैदा हुए हैं उसी दिन मौत की तरफ बढ़ने लगे हैं। अब बात इतनी सी है कि कोई 1 मिनट के लिए जिंदा रहता है, कोई 100 साल के लिए जिंदा रहता है, लेकिन मौत की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं। लेकिन यह बीच का जो स्पान है, बीच की जो यह श्रृंखला है, इस बीच के दिनों में, इस बीच के समय में हमने अपने जीवन को कैसे जिया? क्या हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़े जहां हम जीवन को समझ सकें, जहां हम यह समझ सकें कि मौत और जीवन के बीच जो पल है, जो जीव प्रक्रिया में है, इस जीव को पकड़ पाए। हम जीव को नहीं पकड़ पाते, हमें तो अभी जीव का पता ही नहीं चल रहा है। कृष्ण जीवात्मा कहते हैं, बुद्ध जीव कहते हैं। जीव तो है, जीव तो है तभी तो मूवमेंट है। ऊर्जा का मूवमेंट कह लो, जीव का मूवमेंट कह लो, जो कुछ भी कह लो, ऊर्जा तो है। और यह ऊर्जा शुद्ध कब होगी? क्योंकि अशुद्धि यही है कि किसी ने रेस्टोरेंट में देख लिया था, अब उसके ऊपर, उस ऊर्जा के ऊपर अब लेप चढ़ाया जा रहा है। यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा, यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा। इतने सारे इवेंट्स को उसके ऊपर डाला जा रहा है, उसके ऊपर रखा जा रहा है। अब वह ऊर्जा अब इन विचारों में चलने लगी है। ऊर्जा एक ही है, वही अगर शुद्ध ऊर्जा होती तो वह बुद्ध की तरह, एक बुद्ध का ऊर्जा क्षेत्र होता है, उस ऊर्जा क्षेत्र में बहती। लेकिन अब यह ऊर्जा इन विचारों के माध्यम से नए नए आयाम दिखाती है, नए नए
दृश्य दिखाती है। इन मित्र ने कहा है कि मैं दृश्य में चला जाता हूँ और फिर दृश्य आंखों के सामने सपनों की तरह आ जाते और मैं उनमें खो जाता हूँ। सभी इसी तरह से खो जाते हैं क्योंकि हमारा जीवन इसी तरह से जिया गया है। और मैं तो अभी एक घटना की बात कर रहा हूँ कि बच्चे ने रेस्टोरेंट में देखा था किसी अपने आने वाले, अपने जानने वाले व्यक्ति को, जब यह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ खाना खा रहा था। वह इसका जानने वाला आदमी इसको अप्रिशिएट भी कर सकता है, लेकिन इसके अंदर जो इसकी अपनी कंडीशनिंग है, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, समाज की जो व्यवस्था है, समाज का जो देखने का तरीका है, इसके घर में जिस तरह के अनुभव लोगों के इसके नोटिस में आए हैं, उससे इसने यह एक अंदाज़ा लगा लिया है कि यह आदमी मेरे को डांटेगा, मेरी शिकायत करेगा, तो यह होगा वो होगा। इसने सोचा नकारात्मक ही है और यह नकारात्मक सोचने का परिणाम इसको इतनी उलझन में डाल देता है कि इसका पढ़ने को मन नहीं करता, ध्यान में इसका मन नहीं लगता, खाने में इसका मन नहीं लगता, हर जगह वही विचार आ जाता है। अब इसने इसने ये खेल खेला इसके मन ने, इसकी वजह से अब इसकी स्थिरता कितनी भंग हो गई यह नहीं जानता। यह सोचता है कि सब यही तो हो रहा है, ऐसा तो मैं कल भी कर रहा था, कल मेरी पतंग किसी ने काट दी थी, तब भी यह परेशान था। कल जब इसने अच्छा होमवर्क किया था उसके बावजूद भी इसके लिए क्लैपिंग नहीं हुई थी क्लास में, ये इससे भी परेशान है क्योंकि दूसरे के लिए क्लैपिंग हो गई थी। यह इसलिए भी परेशान है कि इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था लेकिन जॉब दूसरे को मिल गई। यह सब मन जितनी भी दलीलें बुनता है और अनंत दलीलें अब तक बुन ली गई हैं, अनंत तरीके से परेशानी पैदा कर ली गई है और अनंत तरीकों से इस मन को भ्रमित कर लिया गया है। आज जब हम यह सोचते हैं कि अब हम स्थिर होकर ध्यान करेंगे तो ध्यान में पल के लिए भी मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है। इसलिए बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, संतोष की जरूरत है। इसीलिए हमें एक ऐसा उदाहरण चाहिए, हमें एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए, एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जिसको हम गुरु कहते हैं। और जो लोग कहते हैं कि बुद्ध ने किसी गुरु के बारे में कोई बात नहीं की, बुद्ध ने गुरु को नकार दिया, बुद्ध ने यह कह दिया, बुद्ध ने वह कह दिया, उन्होंने अभी अच्छे से गहन विचार नहीं किया। जबकि बुद्ध ने त्रिरत्न की बात कही और त्रिरत्न में सबसे पहली बात है आध्यात्मिक गुरु। बुद्धम शरणम गच्छामि, शरण लेना। अब अपनी ही शरण ले नहीं सकते क्योंकि हमें अपने बुद्ध का तो पता ही नहीं है। हम खुद भी बुद्ध हैं लेकिन हमें कोई पता नहीं। अब हम कैसे कहें कि हम बुद्ध हैं, क्योंकि हमारी दुर्गति का तो हमें पता ही है, हमारे मन की स्थिति का हमें पता है, हमारी इंद्रियां किस तरह से भोग विलासों में ग्रसित हैं, मन किस तरह से हमारा व्यथा में है, दुख में है, ग्रसित है भोगों में, यह तो हम जानते हैं। अब कैसे कहें कि हम बुद्ध की शरण चाहते? इसलिए बाहर निर्माणकाई में बुद्ध की आवश्यकता है, एक ऐसा उदाहरण जिसने जी कर दिखाया है, जो हमें एग्जाम्पल बनकर, उदाहरण बनकर हमारे सामने है।
इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि, आध्यात्मिक गुरु। और दूसरा धम्मम शरणम गच्छामि, मैं उसकी शरण लेता हूं जो धम्म है। और धम्म क्या है? शाश्वत सत्य। यहां पर धम्म का अर्थ यह धर्म, बाहर के मजहब जिनको हम साधारणतः धर्म कहते हैं, इसकी बात नहीं हो रही। और तीसरा संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण जाता हूं। संघ उन लोगों का समूह जो आध्यात्म की राह पर बढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, एक संघ में मिलजुल कर अपने जीवन को आध्यात्म की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, सब मिलजुल कर साथ में चल रहे हैं। एक विचार, एक लक्ष्य और एक उनका शास्ता, एक उनका गुरु। यह त्रिरत्न की शरण लेनी होती है। अब बिना त्रिरत्न के कैसे होगा, जरा सोचो। अगर दिन भर हम उन लोगों के साथ में हैं जो दलाली कर रहे हैं, अगर दिन भर हम उन लोगों के साथ में हैं जो मन को चारों तरफ दौड़ा रहे हैं, अगर दिन भर हम उन लोगों के साथ हैं जो संसार में इतनी बुरी तरह से ग्रसित हैं कि उनको संसार में अभी सुख बटोरना है, तो फिर हम भी संसार में सुख ही बटोरेंगे। क्योंकि वह व्यक्ति आएगा, आपके साथ बैठेगा और आपको कहेगा कि आज शेयर मार्केट इतनी ऊंची चली गई, तुम क्या कर रहे थे? तुम अभी रिटायर हुए हो, तुम्हारे पास पैसा आया हुआ है और तुम अपने पैसे को सही तरीके से लगाना भी नहीं जानते। ऑफिसर से रिटायर हुए हो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा समझो, थोड़ा वीडियो देखो, थोड़ा शेयर मार्केट की नॉलेज लो, कुछ ऐप्स डाउनलोड करो। अब यह व्यक्ति कहाँ संघम शरणम गच्छामि करते हैं, रोज त्रिरत्न की बात करते हैं, त्रिरत्न को दोहराते हैं, और जब बात आती है उसको जीवन में लागू करने की, तो कोई व्यक्ति आकर दरवाज़ा खटखटा देता है। वो कहता है कि आप तो रिटायर्ड होके आए, या आपने तो इतना पैसा कमा लिया, आप तो अभी कोई जिम्मेवारी लिए हुए भी नहीं हो, अभी आपकी शादी भी नहीं हुई है, आपकी नौकरी लग चुकी है, इतना पैसा महीने में कमा रहे हो तो इन्वेस्ट करो, बुढ़ापे में तुम्हारा काम आएगा। अब यह व्यक्ति कहाँ अपनी जिंदगी को आध्यात्म की तरफ बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसको इस तरह के लोग मिलते हैं। इसलिए संघ की आवश्यकता है, इसलिए अपने को एकांत और एकाकी में रखने की आवश्यकता है। और धम्मम शरणम गच्छामि, जब मैं धम्म की शरण लेता हूं तो फिर मुझे शाश्वत सत्य की अगर तलाश है तो मुझे शाश्वत सत्य बनना होगा, मुझे सत्य पर चलना होगा। फिर मैं मिथ्याचरण नहीं कर सकता, फिर मैं शील के नियमों का मुझे पालन करना ही होगा, फिर मैं किसी जीव की हिंसा नहीं कर सकता। जीव की हिंसा करना और सत्य के मार्ग पर चलना, ये दोनों विरोधी बातें हैं। जीव हिंसा करना, गुस्सा करना, झूठ बोलना, परिस्त्री गमन करना और साथ में कहना कि मैं तो धम्म शरणम गच्छामि हूं, यह बात बिल्कुल ही थोती है, यह बात बिल्कुल ही झूठी है, यह बात अपने को भरमाने की है, यह बात अपने को धोखा देने की है। और इंसान पूरे संसार को धोखा दे सकता है, लेकिन अपने को धोखा दिया नहीं जा सकता, क्योंकि स्वयं तो वह जानता ही है। और अगर अभी वो यह बहाने बना रहा है कि वह भी यह नहीं जानता, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह यह जानेगा कि उसने अपने को अपना बेवकूफ़ बनाया है, अपने को उल्लू बनाया है। और आज उसकी स्थिति वैसी ही हो जाएगी, उल्लू की तरह। अब उसको कुछ नज़र नहीं आएगा। दिन में सूरज निकलेगा तो उल्लू कहीं छिपा होगा, उसको सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं, उसको कोई बुद्ध की चमक नज़र नहीं आएगी, उसको किसी बुद्ध का तेज प्रताप और बुद्ध की महिमा नज़र नहीं आएगी। क्यों?
क्योंकि उसने अपने जीवन की दुर्गति कर ली है। इसलिए फूक फूक कर कदम रखना होता है। जो भी व्यक्ति आध्यात्म की राह पर चलना चाहता है, जो भी व्यक्ति बुद्ध की शरण में अपने को कह रहा है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, जो भी यह कह रहा है कि उसने गुरु उधार लिया है, जो भी यह कह रहा है उसने गुरु की दीक्षा ली और वह अब ध्यान साधना चलना चाहता है, ध्यान साधना पथ का अनुगमन करना चाहता है, उसके लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वह अब अपने जीवन को संयमित कर ले। कितना खाना है, कितना बोलना है, कैसे अपने जीवन को जीना है, क्या उसकी एक्टिविटीज कार्यकलाप होने चाहिए, कैसे उसके पूरे जीवन पूरे दिन का शेड्यूल होना चाहिए, पूरे दिन की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। सुबह उठना है, ध्यान करना है, उसके बाद पूरे दिन क्या करना है। अगर मैं पूरे दिन बैठकें कर रहा हूँ, अगर मैं पूरे दिन राजनीति की चर्चा कर रहा हूँ, अगर मैं पूरे दिन अखबार पढ़ रहा हूँ, अगर मैं पूरे दिन नॉलेज इकट्ठे करने के लिए इधर उधर लोगों से विचार विमर्श कर रहा हूँ, उन बातों पर विचार विमर्श जिन बातों का न कोई सर है न कोई पाँव है, अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक अच्छी पोइट्री सुन लेता हूँ, अच्छे गाने सुन लेता हूँ, अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक भजन कीर्तन में अपना टाइम अपना वक्त बिता रहा हूँ, यह भजन कीर्तन जो कहा जा रहा है क्या यह मेरे जीवन में लागू होता है। भजन तो हम सुनते हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे उसके द्वार पर पहुंचा जा सकता है। भजन तो बड़ा प्यारा है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, लेकिन अपनी मैली चादर दिखती कहाँ है। भजन सुनने में अच्छा लगता है, रोज उसको गुनगुनाते हैं, लेकिन अपनी मैली चादर दिखती नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिस जीवन के ढर्रे को अपनाए हुए हैं उसमें उसी तरह के तो लोग हैं, वही तो चल रहा है। रोज रोज लड़ाई है, रोज झगड़ा है, रोज कलह कलेश है घर परिवार में, रोज आज खाना जल गया, आज अच्छा नहीं बना, आज नमक ज़्यादा हो गया, आज तेल ज़्यादा हो गया, आज स्पाइसी हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज तबीयत खराब हो गई, आज पेट में दर्द हो गया, आज बुखार आ गया, आज ये दवाई खा ली, कल दवाई छोड़ दी। इसी तरह का तो जीवन हमारा जिया जा रहा है। हमारे जीवन में कितनी बुरी तरह से हम ग्रसित हैं और हम इस जीवन में सोचते हैं कि हम आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें समझना होगा और जीवन बहुत थोड़ा है। अगर आज मैं 60 का हो गया हूं तो अब जीवन कितना बचा। अब सोचें 15 साल पहले या 20 साल पहले जब मैं 40 का रहा होऊंगा तब मेरे अंदर कितनी उमंग रही होगी। तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जब मैं 60 का हो जाऊंगा तब मैं कैसा होऊंगा। और 40 से 60 के जो 20 साल बीते हैं, इन 20 सालों में मैंने क्या किया। कुछ संपत्ति जोड़ ली होगी, कुछ अच्छे दोस्त बना लिए होंगे, कुछ अपने दायित्वों का निर्वाह कर लिया होगा, लेकिन 20 साल बीत गए। इसमें मेरा आध्यात्म कहाँ है। इसमें मेरे मन की मैल कितनी कम हुई। इसमें मेरे जीवन में कौन से सूरज का पदार्पण हुआ है, कौन सी किरण मेरे अंदर कौंध गई है। और अब 60 से जब अगले 20 साल होंगे, 80 साल का मैं हो जाऊंगा। इन 20 सालों में जब 40 से 20 कब बीत गए, कब मैं 40 से 60 का हो गया मुझे पता नहीं चला। तो जब 60 से मैं 80 का हो जाऊंगा तो कैसे पता चलेगा। कितनी तेजी से वक्त बीत रहा है। आज भी उमंग दिल में उतनी ही है। आज भी जब किसी के शादी का निमंत्रण कार्ड आता है तो मैं कितने उमंग से भर जाता हूँ कि चलो वहाँ जाएंगे, उसकी देखते हैं क्या उस शादी में क्या किया जा रहा है, कितना दहेज दिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है, किसने क्या दिया, किसने क्या लिया, खाना कैसा था, कैसा नहीं था, हमने ऐसा किया था, उन्होंने वैसा किया। देख रहे हैं हमारे जीवन की प्रक्रिया किस तरह से हम ग्रसित हैं इस संसार में। और मिलता क्या है,
हाथ क्या लगता है? कुछ भी नहीं। सब बात आई और गई हो जाती है और हम वहीं खड़े रह जाते हैं। और जीवन ऐसे ही एक दिन खत्म हो जाता है। एक दिन यह खड़ा हुआ व्यक्ति जमीन में गिर जाएगा और फिर जो भी जानने वाले लोग हैं, जो आज साथ में खाना खा रहे हैं, जो आज संपत्ति पर हक जता रहे हैं कि यह मेरे बाप की संपत्ति है, मेरी माँ की संपत्ति है, जो आज हमें बाबा, दादा, पापा कहकर बुलाते हैं, चाचा कहकर बुलाते हैं, कल को यही लोग इतनी जल्दी में होंगे कि उठाओ उठाओ इस प्रेत को, अब जल्दी से उठाओ, जल्दी से इसको ले चलो। अब इसका ज़्यादा देर तक यहाँ रहना ठीक नहीं, क्योंकि ये सड़ जाएगा, क्योंकि इसमें से बदबू आ जाएगी। इसको ज़्यादा देर तक रहना ठीक नहीं, क्योंकि बच्चे डर जाएंगे। इसको ज़्यादा देर तक यहाँ रखना ठीक नहीं, क्योंकि यह रोना धोना ऐसे ही चलता रहेगा। इसको यहाँ ज़्यादा देर तक रहना ठीक नहीं, क्योंकि अगर घर में चूल्हा नहीं जला तो फिर इन बच्चों का क्या होगा, जो अभी भोजन के बिना ऐसे ही रो रहे हैं। जल्दी करो और जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी ऐसे ही। और हम जिनके लिए यह सोच रहे हैं कि इनके लिए यह कर दें, इनके लिए यह कर दें, इनके लिए यह कर दें, अपने लिए यह कर दें, क्या खाया जा सकता है? अब 60 के बाद क्या खाया जा सकता है? कितना खाया जा सकता है? अब तो बहुत सी चीज़ें पचती ही नहीं, पेट फूला फूला रहता है, गले गले तक गैस बन रही है, एसिड बन रहा है, बैठ जाओ तो उठा नहीं जाता, हाथ पाँव में दर्द, सुबह उठते हैं तो पूरा बदन ऐंठन में रहता है, ऐंठा हुआ रहता है। ऐसे हमारा जीवन। और हमने क्या किया अब तक? हमने इतनी किताबें पढ़ी, हमने इतने लोगों से वाद विवाद किया, इतनी जगह अपनी बात रखी, लोग हमें इतना सम्मान देते हैं, इतना मान करते हैं, इतना आदर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन हमारा बिल्कुल ही खाली और बिल्कुल अकेला, और इसमें अभी भी वही अतृप्ति बनी हुई है। इसका खालीपन कभी मिटता नहीं। आज भी मैं जब अपने बिस्तर पर जाता हूं तो बिल्कुल खाली, बिल्कुल अकेले। अब आज जब मैं इस स्थिति में हूं जहां पर मेरे गृहस्थ जीवन के भी इतने वक्त बीत चुका है, इतना वक्त निकल चुका है, आज मैं अपने बिस्तर पर बिल्कुल ही अकेला रहता हूँ। कुछ किताबें आसपास में रखी हैं, लेकिन पढ़ते ही मुझे नींद आने लगती है। मैं उसमें से कुछ शब्द ही पढ़ पाता हूँगा। यह नींद क्यों आती है? यह नींद, जो इन्होंने प्रश्न किया है कि नींद क्यों आ जाती है इतनी जल्दी, क्योंकि मन इंद्रियों के भोग विलासों में लिप्त है। इंद्रियों का भोग विलास ऐसा नहीं कि सिर्फ वासना से ग्रसित है, यह कुछ अच्छा देख लेना चाहता है, आंखों से कुछ खा लेना चाहता है। इसने अपने को पूरी तरह से बाहर फैलाया हुआ है। लेकिन जैसे ही यह स्थिर होना चाहता है, अब जैसे ही हम इसको स्थिर करते हैं, यह स्थिर नहीं होना चाहता, लेकिन जैसे ही मैं इसको रोकता हूँ, अब इसके अंदर इतनी प्रबल, इतनी ताकत, इतनी इसके अंदर शक्ति नहीं कि यह स्थिर हो जाए, यह रुक जाए, खड़ा हो जाए एकदम, ऐसे ही जैसे कोबरा खड़ा हो जाता है। जैसी आहट सुनता है तुरंत अपना फन उठाकर खड़ा कर देता है, स्थिर हो जाता है। हमारे अंदर वह मन की स्थिरता नहीं रही। अब मन कमजोर हो चुका है। नहीं तो संकल्प शक्ति हो, प्रबल इच्छा हो, कामना हो, इंटरेस्ट हो, फिर नींद नहीं आती। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि जब बिल्कुल ही इंटरेस्ट हो, कोई घटना घटी मेरे गांव में, या मेरे घर के किसी व्यक्ति के साथ कुछ हुआ है, आज अखबार में उसका कुछ आ रहा है, या आज टेलीविज़न में कुछ आ रहा है, या कोई हादसा हो गया, उसमें मेरे घर का सदस्य भी
उसी प्लेन में था या उसी गाड़ी में था या उसी ट्रेन में था, तो रात भर नींद नहीं आती। या मेरा घर का सदस्य कोई आ रहा हो, प्लेन से आ रहा हो, ट्रेन से आ रहा हो, आधी रात की फ्लाइट हो, कहाँ नींद आती है। इतना उत्साह होता है कि मेरा बच्चा आज ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है या अमेरिका से आ रहा है, अभी अभी उसकी फ़्लाइट ने यहाँ लैंड किया है, अब वो वहाँ से चलेगा, और मैं यहाँ रात में यह देख रहा हूँ, घड़ी बार बार ताक रहा हूँ, बार बार वक्त देखता हूँ, टाइम देखता हूँ कि कब मुझे यहाँ से निकलना होगा, कब मुझे उसको रिसीव करना है। उस समय का क्या कहीं ऐसा होता है कि मैं मन को कहूँ कि तुम अब नींद में अब नींद में जा रहे हो। मन नींद में जाता ही नहीं, न भूख लगती न प्यास लगती, क्योंकि मेरा बेटा अमेरिका से आ रहा है। इतना एक्साइटमेंट मेरा क्यों नहीं होता ध्यान में? क्योंकि अभी मुझे इसकी अनिवार्यता का पता नहीं चला। अभी मुझे इसकी वह कशिश, इसकी वह जरूरत का एहसास नहीं हुआ है जो बुद्ध को हुआ था। बुद्ध घर से निकल पड़े, राजमहल से निकल पड़े आधी रात को। लेकिन मैं सुबह उठकर बैठता भी हूं, कई सालों से बैठ रहा हूं, 20 महीने से अगर मैं यह प्रयास कर रहा हूं। 20 महीने बहुत कम वक्त है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि अनंत जन्मों की यात्रा है हमारे मन की। और यह अनंत जन्मों की यात्रा को अगर मैं यह सोचूं कि कुछ महीनों में हो जाएगा, कुछ सालों में हो जाएगा, होएगा तो कृपा से ही। बुद्ध की दृष्टि पड़ जाती है कभी। गुरु की शरण में जाने के बाद गुरु हर पल महसूस कर रहा है, हर पल हमें देख रहा है, हर पल हमारी मेहनत को देख रहा है, हर पल हमारी इच्छा शक्ति को देख रहा है, हर पल हमारे द्वारा किए गए प्रयास को देख रहा है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं प्रयास निरंतर करना होगा, अंतिम सांस तक करना होगा, तब तक करना होगा जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। ऐसा नहीं है कि इतने महीने में हो जाएगा तो इतने साल में हो जाएगा। होने को तो पल भर में घटना घट जाएगी। ऐसे ही घटना घटेगी जैसे रास्ते में चलते चलते अचानक सर चकरा जाता है, और कब अचेतन अवस्था में हम गिर पड़ते हैं। जिस व्यक्ति को चक्कर आया उससे पूछो क्या हुआ, वो कहेगा अभी तक तो मैं ठीक था, अचानक हुआ, अचानक आंखों के आगे अंधेरा आ गया, अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ घूम रहा है और मैं गिर पड़ा। मुझे पता भी नहीं कि मैं कब गिर पड़ा, मुझे पता भी नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे पता भी नहीं चला कि कौन मुझे उठाकर अस्पताल तक ले गया, मुझे पता भी नहीं चला कि कौन मुझे अस्पताल से घर ले आया। ऐसी ही घटना घटती है ध्यान में भी। अचानक एक दिन ऐसा प्रकाश होगा, अचानक एक दिन मैं उस मुकाम पर होऊंगा, उस पड़ाव पर होऊंगा जहां पर मुझे बुद्ध की संभोगकाई के दर्शन होंगे, उस प्रकाश रूप के दर्शन होंगे, उस धम्मकाई की आभा लगेगी, उस धम्म के दर्शन होंगे, उस सत्य का उदय होगा। तब मैं बिल्कुल ही चुप हो जाऊंगा, गूंगे के गुड़ की तरह। गूंगे को गुड़ दे दो और फिर उससे पूछो कि कैसा है, वो गुण के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। ऐसी अवस्था हो जाती है, लेकिन करने से होगी। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि अनंत जन्मों की यात्रा की कंडीशनिंग है हमारे ऊपर। इस पूरी यात्रा में बचपन से लेके अब तक जो हमने किया है, यह तो कुछ भी नहीं है, यह तो एक डॉट की तरह है। बहुत लंबी यात्रा है। इसीलिए तो इस लंबी यात्रा की वजह से ही हमें बुद्ध में और अपने में फर्क ही नजर नहीं आता। आज हमारी वह स्थिति हो चुकी है कि हमें शुद्ध चेतन अवस्था कैसी होती है इसका पता ही नहीं। इसीलिए तो वक्कली को पता चला। वक्कली
अनंत जन्मों की यात्रा के बाद, आध्यात्मिक लंबी यात्रा के बाद बुद्ध के सामने अपने को रख पाया। वक्कली तो रास्ते पर खड़ा था, किसी गांव, किसी शहर में, और बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। वक्कली को बुद्ध का तेज ऐसे भा गया कि उसके बाद वक्कली ने कुछ देखा ही नहीं, जैसे सब कुछ खत्म हो गया। ऐसी आभा, ऐसी चमक बुद्ध की उसके ऊपर पड़ी, और बुद्ध एक साधारण व्यक्ति की तरह दूसरे को दिखाई दे रहे हैं, जो गाली दे रहा है, जो कह रहा है कि यह तो कुमार्ग की तरफ ले जाता है, यह तो भटका देता है, यह तो सब कुछ यहां लोगों को भरमा रहा है। और वही वक्कली है, वक्कली को सूरज कौंध गया, और उस रोशनी के बाद बुद्ध ने, वक्कली ने बुद्ध के चेहरे की तरफ जो देखा है, उसके बाद तब तक देखा है जब तक वक्कली महापरिनिर्वाण को नहीं पा गया। इतनी शांति, इतनी स्थिरता, इतना तेज वक्कली ने देखा, लेकिन उसने नहीं देखा जिसने बुद्ध को गाली दी है। बुद्ध के ससुर ने नहीं देखा, क्योंकि बुद्ध के ससुर को तो यही मन में था कि इसने मेरी बेटी को छोड़ दिया और यह जंगल चला गया। बाप को नजर नहीं आया, क्योंकि बाप तो राज सिंहासन में बैठाना चाहते हैं बुद्ध को। उनकी सोच, उनका जीने का तरीका उस तरह का था। लेकिन वक्कली को दिखा, लेकिन आनंद को दिखा, लेकिन महाकाश्यप को दिखा। इस तरह से जीवन बदलता है। अनिवार्यता तो इस बात की है, अब हम जहां से भी शुरुआत कर रहे हैं, पूरी तरह से लगनशील होकर शुरुआत करें। जीवन जो जिया गया वो जिया गया, वो गया, उस पर अब विचार नहीं करना चाहिए। अब बचे हुए जीवन को लगा देना, झोंक देना चाहिए। क्या चाहिए अब? सब कुछ तो कर चुके हैं, अब क्या चाहिए? अब भी शेयर मार्केट में भाव लगाएंगे, अब भी कुछ और संपत्तियां जोड़ेंगे। इन संपत्तियों का क्या होगा? इन संपत्तियों पर फिर लड़ाई होगी। एक बेटा दूसरे बेटे को के साथ झगड़ा करेगा। कमी पेशी कल, आज नहीं तो कल, कुछ सालों के बाद झगड़ा होना ही है। हम कितनी ही संपत्ति इकट्ठा कर लें, कितना ही यह सोच लें कि हमारे बच्चे खुश रहेंगे, कोई खुश नहीं रहता। खुश आध्यात्म के बिना तो खुशी मिल ही नहीं सकती। सब धोखा है, सब झूठ है। अपने मन को भरमाने, अपने मन को मनाने के तरीके हैं, लेकिन किसी को सच्ची खुशी मिलती ही नहीं बिना आध्यात्म के, बिना बुद्ध के, बिना गुरु के, बिना साधना के, बिना ध्यान के, बिना शाश्वत सत्य को पाए हुए कोई भी उस सुख को नहीं पा सकता, उस सत्य को नहीं पा सकता जो अनमोल है, जिसका कोई मूल्य नहीं और जो कभी कम नहीं होता, जो कभी को रंग नहीं बदलता। वह सच्ची खुशी हमें भी मिल सकती है। अपने को झोंकना होगा, एक टाइम शेड्यूल बनाना होगा, जीवन दर्शन को समझना होगा, जीवन जीने की कला सीखनी होगी। यह बात जरूर है कि हमने अपने मन को ऐसी आदतों में डाला होगा, अब जब हम उनको छोड़ेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि किसी को सिगरेट पीने की आदत है और पता है कि सिगरेट से मन बुरी तरह से ग्रसित हो गया। अब जब तक सिगरेट न पियो तब तक कोई ऊर्जा का अनुभव नहीं होता। अब किसी को बोलो कि सिगरेट छोड़ दो, अब तुम बुद्ध के अनुयायी हो गए हो, उसके लिए मुश्किल है। लेकिन मुश्किल, अब उसको अपने को झोंकना ही होगा। अब उसको यह सोचना होगा कि मुझे दांव लगाना है, मेरी मृत्यु भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब बुद्ध के कदमों पर हूँ, बुद्ध के चरण में हूँ, बुद्ध की शरण में हूँ।
अब मैं बुद्ध के उपदेशों पर अपने जीवन को ढाल दूंगा। या अगर मेरी आदत है राजनीति की बातें करने की, राजनीतिज्ञों के साथ रहने की, अपने को उनके साथ फोटो खिंचवाने की, अपना नाम अखबार में आ जाए, कैसे आ जाए, 10 लोग देखें, फिर मेरे बारे में चर्चा करें, अगर मैं यह सोचता हूँ तो फिर मैं एक आदत में हूँ। अब जब यह आदत छूटेगी, जब मैं अब राजनीति की बात नहीं करूँगा, तो नहीं भी करूँगा तब भी अंदर घूमेंगी जरूर, लेकिन धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। अगर प्रयासरत रहेंगे तो शांत हो जाएंगी। अब तो सब कुछ कर लिया गया है। एक 20 साल का, 15 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा जरूर उड़ान भरता है, क्योंकि उसने अभी जीवन को जीना है, जीवन को देखना है। अभी उसके अंदर उत्साह है, उमंग है। अभी वह आसमान में तारे तोड़ लाना चाहता है। वह अब अभी अपनी मंगेतर को चांद का टुकड़ा लाकर देने की हिम्मत रखता है। लेकिन इतनी संकल्प शक्ति उसकी बुद्ध के मार्ग में चलने के लिए नहीं है, इसीलिए वह संसार में दौड़ रहा है। लेकिन जब हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है तो धीरे धीरे हमें प्रेरणा भी मिलती है और बुद्ध की ऊर्जा भी मिलती है। बुद्ध धर्मकाई में तो हमेशा हैं, लेकिन धर्मकाई में हम उसको महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुद भी धर्मकाई हमारे ही अंदर है। इसीलिए तो बुद्ध बीज रूप में हमारे अंदर है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। हमें अपने जीवन को संयमित करना होगा, उसको अच्छे से एक तरफ लगाना होगा, पूरी तरह से झोंकना होगा। अभी हम सुबह उठकर करते हैं ध्यान, न लगे मन कोई बात नहीं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। 2 सांसें देखी, 3 सांसें देखी, 10 सांसें देखी, फिर मन चला गया, फिर उसको वापस ले आए, फिर उसको लगाएं, फिर चला गया, फिर वापस ले आए, फिर उसको लगाएं। एक दिन जरूर ऐसा होगा कि यह श्रृंखला कम होने लगेगी। एक दिन ऐसा जरूर होगा कि यह 5 मिनट के लिए जाता है, विचारों में खो जाता है, 5 मिनट के बाद होश आता है। यही होश तो स्मृति है। इसीलिए तो अंदर कोई हमेशा ही हमको नॉक कर रहा है, हमको याद दिला रहा है। इसी को क्राइस्ट ने कहा था कि खटखटाओ, खोला जाएगा। नॉक करना चाहिए, वह दरवाजा खुलेगा और वही गुरुद्वार है, उसी से फिर प्रवेश होता है। लेकिन खटखटाओ, खोला जाएगा। खटखटाना है, लगातार खटखटाना है, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी, उसमें कोई कमी नहीं पेश करना। लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। नमो बुद्धाय।